आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम मैथ्स के फ्रैक्शन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इजी टॉपिक है। इंग्लिश में नाम है फ्रैक्शन और हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग जानते हैं टुकड़ा। मतलब फ्रैक्शन मतलब हो गया टुकड़ा। अब बात करते हैं फ्रैक्शन मतलब टुकड़ा कैसे हुआ। बच्चों के लैंग्वेज में ही समझते हैं। जैसे ये एक पिज्जा है, इस पिज्जा के 4 टुकड़े हैं। इस पिज्जा के 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा खाता है ए और दूसरा टुकड़ा खाता है बी और तीसरा टुकड़ा खाता है सी और चौथा टुकड़ा भी खाता है सी। सबसे पहले ये हम देखते हैं कि टोटल कितने टुकड़े हुए। टोटल टुकड़े हुए 4। उसमें ए को कितना मिला? ए को मिला 1 टुकड़ा। सेम वैसे ही टोटल टुकड़े हुए 4 और बी को कितना टुकड़ा मिला? बी को मिला 1 टुकड़ा। उसी प्रकार हम बात करते हैं सी की। टोटल कितने टुकड़े हुए? 4 और सी को कितना मिला? 1 2 मतलब 2 टुकड़ा मिला। तो यहां आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ए को 1 टुकड़ा, बी को भी 1 टुकड़ा और सी को 2 टुकड़ा। तो इसको फ्रैक्शन में जैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4, 2/4। मतलब आपको जिसको रिप्रेजेंट करना है उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल जो भी है उसको नीचे लिखेंगे। अब बात करते हैं ऊपर। ऊपर को हम लोग जानते हैं न्यूमरेटर के नाम से और नीचे को हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर के नाम से। तो आपको जो चीज, जो टुकड़ा रिप्रेजेंट करना है, जो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है, आप उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल टुकड़ों को आप नीचे रिप्रेजेंट करेंगे। 3/4 का मतलब होता है कि 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़ा। उसी प्रकार अगर कोई ये चीज बोले 7/9, 7/9 का मतलब होता है कि टोटल 9 टुकड़े हुए और 9 टुकड़े में से 7 टुकड़ा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बहुत ही आसान है। जैसे कि एक बार इसको समझते हैं। 1/9, 2/9, 3/9, 4/9। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 9 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा इसके पास है, 2 टुकड़ा इसके पास है, 3 टुकड़ा इसके पास है, 4 टुकड़ा इसके पास है। ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए किसी के पास 9 में से 9 टुकड़े हो तो इसका मतलब पूरा 1 उसके पास है। तो ये बहुत ही आसान टेक्निक है। अब इस चीज के बारे में हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। फ्रैक्शन 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं 1/7। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे यहां पे न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक उसी प्रकार 2/3 ये हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। उसी प्रकार अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए 7/4। इसमें आप ध्यान से देख पा रहे होंगे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। इसी प्रकार आप खुद एक एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे यहां पे हमने 2/3 लिखा, अगर इसी को हमको इम्प्रॉपर में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इसको 3/2 लिख सकते हैं। मतलब ये बहुत ही आसान है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम एक और तरीके से लिखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने का तरीका बहुत ही आसान है। प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं लिखा जा सकता है, बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हमारे पास क्या है? हमारे पास है मान लीजिए 7/4। इसका मतलब होता है 7/4। 7/4 डिवाइड कीजिए, कितने बार जाएगा? 1 बार। 4 1 जा 4, ये माइनस हो गया। कितना लिखा है? 3। अब इसको आप इस सीक्वेंस में लिखेंगे। एरो आप देख पा रहे हैं किधर से? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको आपको लिख देना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे लिखना है? ध्यान से देखिए।
1 सबसे पहले आया है, इसलिए 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 1 3/4। बहुत ही आसान। अब इसके बाद एक आध और देख लेते हैं हम, जैसे हमने देखा था, मान लीजिए हम देख लेते हैं 11/3। 11 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9, 9 इससे माइनस हुआ, कितना आया 2। फिर से इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लिख देंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखने के बाद ये कितना आएगा, ध्यान से देखिए, 3 2/3। ये हो जाएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसके बाद हम बात करते हैं, मान लीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको वेरीफाई करना है कि सही हुआ है कि नहीं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखने का तरीका सिंपल से ऐसे होता है। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको वापस से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो ध्यान देखिए, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको इससे प्लस करके न्यूमरेटर के प्लेस में आपको लिख देना है। इसका मतलब ये हो गया 1 × 4 4, 4 + 3 7/4। हमने 7/4 को ही डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया था, 1 3/4 आया था। देख लीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम वापस से चेंज कर लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये वेरीफाई हो गया कि हमने सही किया था। एक और तरीका है, एक और तरीका कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास है 1 3/4, इसका मतलब होता है आपका 1 + 3/4, मतलब एक पूरा टुकड़ा और 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़ा। तो इसका मतलब वैसे ही, जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। मान लीजिए अगर लिखा है 4 5/9, इसका मतलब ये होता है कि 4 पूरा और 9 टुकड़ों में से 5 टुकड़ा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 + 5/9। ये हो गया इंट्रोडक्शन आपके फ्रैक्शंस के लिए। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इसके आगे का प्रोसेस देखेंगे, जैसे कि लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। इसके बाद हम फिर से वीडियो में बात करेंगे कि एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। इसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशन देन डिवीजन। तो आप हमारे कंटिन्यू जुड़े रहिए हमारे वीडियो से और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।